In this lecture, we will cover one question from ICMAP S4 Strategic Management Accounting paper. तो इस क्वेश्चन में जो है वो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। कंपनी सप्लाई शूज टू नारायण एंड किपलिंग। ईच पेयर ऑफ शूज हैज अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50 एंड कॉस्ट जो पड़ी कंपनी को वो है 25 की। एस किपलिंग, ये दो कस्टमर है नारायण एंड किपलिंग। अब उसमें डिटेल्स बता रहे हैं कि किपलिंग जो है वो बाइस करता है इन बल्क क्वांटिटी में। इट रिसीव्स अ 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है फॉर एवरी ऑर्डर फॉर 100 पेयर ऑफ शूज और मोर। फिर सिमिलरली नारायण जो हमारे पास एक और कस्टमर है उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर साइज, बिकॉज दैट कंपनी कलेक्ट्स द शूज, देयर बाय सेविंग कंपनी एनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ईच ऑर्डर इज 50 एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 1000 पर ऑर्डर। नारायण मेक्स 10 ऑर्डर्स इन द ईयर टोटलिंग 420 पेयर ऑफ शूज। सिमिलरली किपलिंग जो है वो 5 ऑर्डर करता है और हर एक ऑर्डर जो है वो 100 पेयर ऑफ शूज का होता है। तो सबसे पहले अगर इस चीज को सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस चीज को देखें कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। सबसे पहले किपलिंग के तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं यहाँ पे वो 5 ऑर्डर्स हैं। फिर उसके बाद पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं यहाँ पे 100 पेयर्स हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 100 पेयर्स हैं। तो टोटल अगर यहाँ पे फाइंड कर लें कि टोटल जो पेयर ऑफ शूज हैं वो कितने हो जाएंगे, तो 100 × 5, यहाँ पे 500 टोटल पेयर ऑफ शूज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर नारायण की बात की जाए तो वो कितने ऑर्डर प्लेस करता है, 10 ऑर्डर्स। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट हमें टोटल जो पेयर ऑफ शूज हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, वो कितने हैं, 420 पेयर ऑफ शूज। तो इसमें नंबर ऑफ पेयर्स हमें फाइंड करने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ ये टोटल चाहिए था। तो अब क्वेश्चन को जो है वो फर्दर देखते हैं। ये हमने अपने ईज के लिए क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन अपने पास लिख लिया। तो सबसे पहले हमारे पास दो कस्टमर हैं, किपलिंग और नारायण। और अगर उनकी लिस्ट प्राइस की बात की जाए तो लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 50 की। लिस्ट प्राइस कितनी है, ईच पेयर ऑफ शूज हैज अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50। तो 50 की लिस्ट प्राइस है इनटू जितने किपलिंग ने पेयर ऑफ शूज बाय किए हैं उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इन्होंने 500 पेयर ऑफ शूज बाय किए हैं तो 500 से मल्टीप्लाई, टोटल हमारे पास लिस्ट प्राइस आ गई। सिमिलरली नारायण के लिए भी 50 जो है वो लिस्ट प्राइस है और इसमें कितने पेयर ऑफ शूज बाय किए हैं, 420। तो 420 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हमने इसके बाद लेस कराने इसमें से डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है वो किपलिंग को जो रिसीव हो रहा है वो है, किपलिंग को रिसीव हो रहा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस के ऊपर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया जो कि 2500 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे लिस्ट प्राइस के ऊपर इसको डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है, 15% का, तो 15% से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। अब जो एडजस्टेड हमारे पास लिस्ट प्राइस आएगी वो है 22,500 और 17,850 की। अब इसमें से हमने माइनस करानी है जितनी भी कॉस्ट आ रही हैं उन सबको। तो सबसे पहले एक कॉस्ट थी वो है 25 ईच। तो सिमिलरली 25 ईच है तो इसको नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज से मल्टीप्लाई करा देंगे। टोटल वो कितने हैं, 500, तो 500 से तो टोटल कॉस्ट आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस्ट जो है वो 25 ईच है इंटू कितने पेयर ऑफ शूज हैं टोटल, 420, तो 420 से मल्टीप्लाई। उसके बाद हमारे पास एडमिन कॉस्ट आ रही है। एडमिन कॉस्ट कितनी है, 50 ईच ऑर्डर की कॉस्ट है, 50 ईच ऑर्डर। तो यहाँ पे किपलिंग ने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस किए हैं, वो है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी 50 ईच ऑर्डर की कॉस्ट है, 50 इंटू नारायण ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं वो है 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई। एडमिन कॉस्ट के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के लिए क्वेश्चन में गिवन था कि नारायण को जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो सेव हो रही है। तो इसलिए नारायण को तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं जाएगी, सिर्फ किपलिंग के ऊपर आएगी। वो कितनी है, 1000 पर ऑर्डर की, 1000 पर ऑर्डर। और यहाँ पे कितने ऑर्डर प्लेस करता है किपलिंग, 5 ऑर्डर्स प्लेस करता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमने सारी कॉस्ट जो है वो लिख ली अपने पास। अब लिस्ट प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करा देंगे, यहाँ पे भी लिस्ट प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि ऑल्दो नारायण को 15% का डिस्काउंट दे रहे थे जबकि इधर किपलिंग को तो सिर्फ 10% का डिस्काउंट था,
लेकिन उसके बावजूद भी मतलब इसको नारायण को ज्यादा डिस्काउंट देने के बावजूद भी हमारे पास जो प्रॉफिटेबल कस्टमर आ रहा है वो नारायण ही है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट 6850 का इस कस्टमर से रिसीव हो रहा है। बेशक इसको हमने डिस्काउंट जो है वो 15% का दिया था, लेकिन फिर भी हमारे पास मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर नारायण। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।